गुड मॉर्निंग। एक नया दिन, एक नया व्लॉग। आज से हम जो है माय बिजनेस फैमिली का एक स्पेशल सेशन जो करने जा रहे हैं उसकी तैयारी में लग रहे हैं। अपने माय बिजनेस फैमिली के एक बड़े इवेंट की तैयारी में शामिल करेंगे जो कि हम 12 जुलाई को करने जा रहे हैं। और हर आदमी की कोशिश होती है कि उसे किसी तरह एम्प्लॉयमेंट मिले। अगर वो किसी प्रोफेशन में है, वो सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रेडर है, शॉपकीपर है, मैन्युफैक्चरर है, तो उसे जिस चीज़ की तलाश है वो है कस्टमर। और बड़ी अजीब बात है कि हम जहाँ रह रहे हैं, जो हमारा रेजिडेंस है, वहाँ हम हो सकता है अभी कुछ सालों से रह रहे हो सकता है हम 20-50 सालों से रह रहे हों, लेकिन हम दिन में 20 आदमी से राम राम करते हैं, हम 100 आदमी को जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनका बिजनेस क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है। तो ऐसे में जब हमें ज़रूरत होती है तो हम कहीं ना कहीं कोई जस्ट डायल सर्विस या किसी और सर्विस को कॉल करके इस तरह की सर्विसेज के लिए अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए इधर उधर ढूंढते हैं। अगर हम जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, अगर इस तरह का इंटरैक्टिव सेशन हो तो वो इतना फ्रूटफुल रहेगा कि हम आपस में ही एक दूसरे को बिजनेस दे पाएंगे। वो कहावत तो आपने सुनी है कि बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। हो सकता है जिस वेबसाइट बनाने वाले को ढूंढ रहे हो आप अपने बिजनेस की नई वेबसाइट के लिए, वो आपके पड़ोस के किसी मित्र का बेटा ही हो। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है जो हम बिजनेस एक्सचेंज माय बिजनेस फैमिली करने जा रही है जनरल पब्लिक के साथ, उसके पल पल के अपडेट और पल पल की एक्टिविटी में हम आपको शामिल करेंगे। तो लीजिए जी, सरदार रविंदर सिंह खुराना जी हमारे रिस्पेक्टेड बड़े भाई हमारे बीच हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा, एक तो मेरे दिल में तमन्ना थी सालों से इनको थैंक्स कहने की। डॉक्टर मोदी हमेशा बोलते हैं कि ग्रेटिट्यूड ज़रूर देना चाहिए, जो आपके कभी काम आया हो, जिसने आपकी हेल्प की हो। तो शायद वीर जी ये भूल गए हों, लेकिन मैं ग्रेटिट्यूड प्रस्तुत करता हूँ। हमने पहला जब मीडिया इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट रविंदर सिंह जी थे, उन्होंने ही मेरे को वो जगह प्रोवाइड करवाई थी। मैं आज दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। वेलकम। मुझे ये बताओ, आप ज़िंदगी के फलसफे को बड़े अच्छे तरीके से बयां करते हो, तो ज़रा दर्शकों को बताओ जी। देखो जी, जिंदगी का फलसफा तो जो है ना बड़ा सीधा सा है। हम लोग बड़े गलत फहमी में हैं और कहा भी यही जाता है कि भाई जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। आम तौर पे मैंने सालों साल से यही सुन रहा हूँ कि भाई जिंदगी जी लो, जिंदगी तो सिर्फ एक बार मिलती है। कौन कहता है जिंदगी एक बार मिलती है? मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज सुबह मिलती है, सिर्फ जीने का तरीका आना चाहिए। तो बात यह है, जीने का तरीका जैसे सीख लिया ना जी, तो फिर वो जिंदगी में पार हो गया। ये सिर्फ जिंदगी का सीधा सीधा है। और दूसरी बात, मैं कई बार कहता हूँ कि आज हर एक की जिंदगी में, हर आदमी की जिंदगी में जरा सो मैनी कॉम्प्लिकेशंस, ऐसे लगता है जैसे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। पर आज सुख दुख में देने वाले साथी कौन है? आपके दोस्त मित्र साथ होने चाहिए। तो कहते हैं कि भाई इस छोटे से दिल में गम बहुत है, इस छोटे से दिल में गम बहुत है, दुनिया ने दिए हमें जख्म बहुत है। ये जालिम कब के मार देती दुनिया हमें, पर हमारे जो दोस्त है ना उनकी दुआओं और प्यार में दम बहुत है, इसलिए बचे हुए हैं, इसलिए ज़िंदगी शान से जी रहे हैं। देखा जी, कितना मज़ा आया। आपका मन होगा जी मैं ये वीडियो कंटिन्यू करूं, लेकिन अगली बार करूंगा जी। एक स्पेशल एक इवेंट में ये हमारे साथ बहुत लंबे समय तक रहेंगे, तब हम इनसे खूब सारी बातें करेंगे। अब पहुंच गए हैं बेल पेपर्स। ये रेस्टोरेंट में आने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यहाँ कोई सरप्राइज़ कोई मीटिंग है। मुझे नहीं पता वो मीटिंग किस कंटेक्स्ट में है, बस हमारे माय बिजनेस फैमिली के एक मेंबर हैं, उन्होंने इनवाइट किया, उनका 2-3 बार फ़ोन आया कि आपको आना है। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। तो चलिए, आपको भी दिखाएंगे और मुझे भी पता चलेगा कि जी ये मीटिंग क्या होने वाली है। तो जी पहुंच तो गए हम इस प्रोग्राम में, लेकिन अब तक क्लियर नहीं हुआ कि ये प्रोग्राम है क्या। लेकिन हाँ, ये था कि भी सद्भावना सोशल वेलफेयर सोसाइटी है हमारे यहाँ, ये उन्हीं के सभी मेंबर्स हैं। अब ये इकट्ठे क्यों हुए हैं, इन्होंने ये लंच का प्रोग्राम रखा है, ये क्यों रखा है, ये अभी तक मेरे लिए सस्पेंस था। और 3 दिन हो गए थे, गला ख़राब था, अभी भी ख़राब है।
तो मुझे लगा वॉइस ओवर करूं या ना करूं। एनी हाउ मैंने ये विजिट, जो मैं यहाँ पहुँचा तो मेरे को लगा चलो आज व्लॉग तो बनाया जाए, बहुत दिन हो गए, इसी को कैप्चर किया जाए। और तो सरप्राइज से पर्दा तब उठा जब हमारी क्षेत्र की विधायक पूनम शर्मा भारद्वाज वहाँ पहुँची, और उसके बाद क्या हुआ वो आपको दिखाते हैं। तो पता चला कि हमारी क्षेत्र की विधायिका को उनको कोई पद सौंपा गया। वो पद क्या है उस पर भी जरा नजर डालते हैं। ये यहाँ चर्चा चल रही है, क्या कह रहे हैं, चलिए इनको सुनते हैं। कोई मंत्री बने हो, बंधु जी अपने टाइम में मंत्री भी बने हमारे, और मांगेराम जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे। यहाँ के कई लोग मतलब आगे तक निकले, और भी उनमें कई नाम हैं जिनमें नेशनल प्रवक्ता कोई बना, सब बने। उसी कड़ी को आगे चलाते हुए पूनम बिटिया जो है वो महिला और बाल कल्याण समिति की चेयरपर्सन बनी है। जोरदार तालियों से इसीलिए एकत्रित हुए हैं यहाँ पर कि हम सद्भावना की ओर से, हमारी जो एक सद्भावना सोशल वेलफेयर सोसाइटी है उसकी ओर से आज इनका हम स्वागत करना चाहते हैं। लेकिन बड़ी खुशी होती है मन में जब अपनापन होता है और अपने लोग आगे तरक्की करते हैं। अब स्वागत का सिलसिला शुरू हुआ। जब कोई पर्सनालिटी आती है तो सभी को लगता है कि एक बार तस्वीर उनके साथ ज़रूर खिंचवाई जाए, तो अब बारी बारी से उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने का ये सिलसिला चालू हो गया है। और ये विधायिका के स्वागत में लग गए हैं सभी लोग। एक जानी मानी शख्सियत ये हमारे क्षेत्र की हैं। इनको अक्सर अब आप आगे ज़रूर मेरे व्लॉग्स में देखेंगे। ये यहाँ की प्रमुख रामलीला से भी जुड़े हुए हैं। और 2003 में जब मैं पहला चुनाव लड़ा हूं ना, तो मुझे ABC नहीं पता, और ऐसे मित्र मिल गए, ये मंडल अध्यक्ष थे, और जो मेरा साथ दिया। देखो किस्मत की बात होती है, जीतना हारना ये किसी के बस में नहीं है, पर इन्होंने जो मेरा साथ दिया ना वो काबिले तारीफ था। वो एक ऐसा विभाग है कि जो लावारिस बच्चे या कुछ कम एज के जो बच्चे होते हैं जिनको जेल में नहीं डाला जा सकता, तो उनके लिए वो कल्याण, बाल कल्याण का मंत्रालय जो है पूरी सरकार के द्वारा मदद करता है। तो हमारा निवेदन यही है कि भाई सद्भावना संस्था को जो भी पूनम जी बताएंगी कि भाई इस तरह का कोई कार्य हम संस्था के द्वारा चैरिटी के तौर पे कर सकते हैं, तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप जब भी हमें अवसर देंगे हम उसे पूरा करेंगे। अब सबको भूख लगाई थी कि समय लगभग 1:30 बज चुका था। अब सब लोग सोच रहे हैं कि फटाफट पहले लंच किया जाए और फिर घर की तरफ प्रस्थान किया जाए, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि मैं भी सुबह से माय बिजनेस फैमिली के प्रोग्राम में व्यस्त था और मुझे अब चलकर फिर उसकी तैयारी करनी है, इसलिए मैं भी जल्दी में था। तो मुझे लगता है कि आज के व्लॉग में बस इतना ही दिखाते हैं, कल फिर इसे कंटिन्यू करेंगे।